तो दोस्तों स्वागत है आपका गुरदीप के पॉडकास्ट में। जो आज हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो मेरे बड़े भाई और मेरे गुरुजी। तो प्लीज स्वागत करते हैं राजीव रंजन जी का। तो कैसे भैया आप? मैं तो सबसे पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ और मुझे यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। और तुम कैसे हो? मैं ठीक भैया। और आप बताइए कैसा चल रहा है आपकी म्यूजिक लाइफ में? जैसा कि तुम सब जानते हो कि अभी कुछ ऐसा है नहीं जो कि तुम लोगों से छुपा हो। स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है, चल रहा है बस। तो आप कुछ आने वाले गानों के बारे में, या फिर अभी जैसे आपका एक परी किड्स नाम से चैनल भी है, हाँ हाँ। तो उन चैनल की तो आपने कब से स्टार्ट किया था? अच्छा, तो अगर मैं अपने म्यूज़िक जर्नी की बात करूं तो जब मैं आई थिंक 6th या 7th क्लास में था, तब से म्यूज़िक स्टार्ट मैंने सीखना। जो एक यहाँ पे गांव है मुलाहेड़ा, वहाँ पे म्यूज़िक टीचर आती थी हमारी गुरु माया हरनी कपूर। तो वो हम लोगों को सिखाने, और फिर उसके बाद धीरे धीरे म्यूज़िक में इंटरेस्ट आगे बढ़ता चला गया। फिर जैसे जैसे हम तुम लोगों के एज में आए, तो स्कूल्स में जो पार्टिसिपेट करना और म्यूज़िक में चीज़ों को देखना, फिर वो आगे म्यूज़िक का जो सफ़र था वो आगे चलता गया। फिर एक समय आया जब क्योंकि जो भी लोग मुझे देख रहे होंगे और ये बातें सुन रहे होंगे, तो सब जानते हैं कि एक आर्टिस्ट होना, चाहे आप एक गाने, आप एक सिंगर हो, आप एक म्यूजिशियन हो, आप एक डांसर हो, तो अपने आर्ट से पैसा कमाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है शुरुआती दौर में। जी। और अगर आर्ट से पैसा ना आए तो बेशक आपके वो फैमिली वाले हो, आपके दोस्त हो, सब लोग आपको एक समय के बाद आपसे प्रश्न करने लगेंगे क्या कर रहा है। वो बोलेंगे बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। तो मैंने उस चीज़ को ठीक करने के लिए कि वो चीज़ें अच्छी चले, मैंने फिर क्योंकि मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हुआ था, तो मैंने क्लासेस देनी शुरू कर दी। मैंने जैसे ट्वेल्थ से मैं पास आउट हुआ, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में उन लोगों को क्लासेस देना ये मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जब कॉलेज टाइम था 2019 के करीब में, जब लॉकडाउन आया, तो मैंने सोचा कि अब लॉकडाउन में तो क्लासेस वगैरह बंद हो गई, स्कूल्स वगैरह नहीं थी, अब क्या किया जाए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे काम है जैसे सोशल मीडिया पे मैं सुनता था कि हाँ, कि लोग उससे पैसे कमाते हैं, चीज़ें ऐसे ऐसे होती है। तो फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया। चीज़ें वैसी थी नहीं जो हमारे हक में, आमतौर पे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनके पास चीज़ें ऐसे उनके पास होती नहीं कि वो अपने आर्ट को, अपने म्यूज़िक को, अपने डांस को लोगों के पास लेके जाए। और कोविड के बाद जितना ज़्यादा इंटरनेट लोगों के सामने आया है, खुल के आया, मतलब लोगों के पास इंटरनेट सस्ती हैं, सारी चीज़ें हैं, उससे पहले उतना ज़्यादा था नहीं, उतना ज़्यादा इंटरनेट का बोलबाला नहीं था। तो फिर मैं सोचा सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा कुछ काम किया जाए, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। तो म्यूज़िक के ऊपर आते हैं, तो मैंने सीखना स्टार्ट किया। टी सीरीज़ से मैंने स्टार्ट किया सीखना। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे टीचर वासुदेव सर हैं, उनसे मैंने सीखा म्यूज़िक प्रोडक्शन, मिक्स, मास्टरिंग, सारी चीज़ें। अब आपने सीख लिया है, लेकिन शुरुआती दौर में आपको चीज़ों को करना, मतलब कि आप वहाँ से पैसे कमाना, आप पैसे कैसे कमाए जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको गाना गाना आता होगा और वो कैसे कमा सकते हैं। तो मैंने फिर इस चीज़ को सीखना किया स्टार्ट किया कि क्या किया जाए। चीज़ें, समय धीरे धीरे बीत रहा था और अब वो वक्त आ चुका था कि हाँ, बाबूजी और फैमिली की जिम्मेदारियां जो थी वो लेने का वक्त आ चुका था। तो आपका जो बैकग्राउंड था वो शुरुआत से म्यूजिकल बैकग्राउंड था या फिर? नहीं नहीं, मेरे फैमिली में ऐसा नहीं था। बाबूजी जो थे, वो बाबूजी की चाय की दुकान थी, और मैं खुद मंदिरों पे पला बड़ा हूँ। दस दस जब मैं 10 साल तक का था, उसके बाद जब मैं वहाँ से आया यहाँ, एक तो जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी ही मुश्किल होती है हमारे लिए। एक ये कि है ना, जब वक्त वक्त पे हम प्लेस जब हमें चेंज करना होता है ना, तो उस प्लेस के हिसाब से खुद खुद को अडेप्ट करना, कि लाइक कि आप जैसे आपकी
पैदाइश जो है वो यहाँ हुई, ठीक है, हरियाणा में हुई, लेकिन फैमिली रीजन से आपको पता है कि यहाँ पे सब कमाने खाने के लिए यहाँ आते हैं, पंजाब जाते हैं, मुंबई जाते हैं, यहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं। तो अब एक नई जगह पे जा कर के नए दोस्त बनाना, वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, सबके साथ एक मर्ज करना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो लेकिन फिर भी तो मैंने सोचा कि है ना कि मैं इस स्ट्रगल को छोड़ के मैं क्यों ना, अगर एक नई चीज़ मुझे सीखनी है तो मैं म्यूज़िक सीखूं, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो हर जगह सेम है। चाहे आप हरियाणा में की बात करो, चाहे आप पंजाब की बात करो, चाहे आप मुंबई की बात करो, चाहे आप दुनिया के किसी भी देश की बात करो, आप जहाँ भी जाओगे म्यूज़िक के वही 12 स्वर है, सात सात जो हमारा शुद्ध है और 5 विकृत स्वर है, उसी से सारी चीजें बनी हुई है। तो म्यूजिक का जो लैंग्वेज है वो हर जगह सेम होगा। तो एक ऐसी भाषा, म्यूजिक मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी भाषा है जो कि हर जगह एक जैसी है। तो उस भाषा को मैंने सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और वो फिर चीजें जो थी वो अच्छी म्यूजिक में होती चली गई। म्यूजिक प्रोडक्शन सीखने के बाद हुआ क्या, मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया, और उसके बाद खुद के लाइक ऐसे कुछ जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो सिर्फ गाना गा लेना या फिर म्यूजिक बना लेना ही काफी नहीं होता। गाने को कंपोज करना, गाने को लिखना, ये सारी चीजें तो अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है। ट्रेडिशनल चीजें जो होती हैं जैसे मंत्र हैं, बच्चों के है ना गाने हैं, ये सारी चीजें, तो मैंने बच्चों के गानों को लेकर के मैंने एक वो चैनल बनाया, परी किड्स करके, और भगवान की कृपा रही तो वो अच्छा चल गया। वो अच्छा चला, उस पर आज लगभग 14-15 लाख के करीब में सब्सक्राइबर्स हैं। और फिर जो सिंगल्स जो थे गाने के, जो भक्ति गानों के, वो मैं स्पॉटिफाई वगैरह पे डालता रहता, जो ऑडियो OTTs हैं, वहाँ से भी अच्छे रेवेन्यू आने वक्त के साथ स्टार्ट हो गए। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो वहाँ से मेरा ख़त्म हो गया। अब जा करके अब कुछ, अगर मैं पिछले 5-6 महीनों की बात करूं, तो जो वो एक स्ट्रगल वाला था टाइम, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ख़त्म हो गया। अब वो वक्त है कि अब मुझे खुद के अपने गानों के ऊपर काम करना है। तो वो अभी धीरे धीरे प्लानिंग में है, इन प्रोसेस है। मैंने पहले भी कुछ अपने गाने किए, 1-2 किए, लेकिन उसका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। बट हाँ ठीक है, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी बात होती है ये कि वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे। अगर वो खाली बैठ जाएगा तो उसके अंदर का जो आर्ट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जैसे आपने लिरिक्स लिखना, गाने बनाना स्टार्ट किया, तो लिरिक्स आप खुद लिखते थे या फिर आपकी टीम थी लिरिक्स लिखने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैं खुद से लिखता था। सब सारी चीज़ें मुझे खुद से ही करनी होती थी, क्योंकि जब आप चढ़ रहे, मतलब कि जब आप ऐसे बहुत बुरे दौर में अगर होते हैं, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो लोगों से बात करके और उनको चीज़ों को शेयर करते हैं। मुझे शेयर करना थोड़ा सा, मुझे लगता है कि खुशी में मैं लोगों को अपने साथ रखना पसंद करता हूँ। दुख में मुझे लगता है कि मैं तो फटीक में पड़ा ही हुआ हूँ, मैं दूसरों को भी क्यों अपने उसमें शामिल करूँ। तो मैंने उस वक्त मैंने खुद से ही चीज़ों को की। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब मेरे पास पैसे थोड़े बहुत आने लगे, तब मैंने कुछ मेरे जो आसपास जो मेरे दोस्त थे, उनको जो लिखते थे, उन लोगों से चीज़ों को लेना और हेल्प लेना मैंने स्टार्ट किया। यूट्यूब से पैसा कमाना आसान है? यूट्यूब से पैसा कमाना आसान है अगर आप लगातार उसके ऊपर काम करो, कंसिस्टेंटली अगर आप उसके ऊपर काम करो तो। आपने यूट्यूब से कितनी मेहनत की, या फिर कितने सालों में जाके आपके यूट्यूब से इतना आने लगा कि आपके अब फाइनेंशियली आप ठीक हो? और अगर मैं बात करूं तो वो 2 साल मैंने, मतलब 2-3 साल, अभी 4 साल लगभग हो चुका है, और अब जाकर के मतलब चीज़ें जो हैं वो ठीक होने लग गई है। तो जैसे आपने बताया कि आप स्कूल से ही गाना गाने लग गए थे, तो स्कूल में आपने म्यूजिक लाइन में जैसे ही आया, तो आपको किसी टीचर की सपोर्ट मिली हो जैसे, या फिर किसी जैसे कोई फाउंडेशन वाले आ जाते हैं स्कूल में? मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ। मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मतलब बहुत ही अच्छे। मैं चाहे अगर मैं मोलाहेड़ा स्कूल में रहूँ या फिर रहा हूँ, या यहाँ एक कार्टरपुर स्कूल है जहाँ से मैंने 11th-12th किया है, वहाँ रहा हूँ, वहाँ पे टीचर्स और वहाँ के लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। वो मुझे नहीं पता क्यों
इस दोनों ही काटरपुरी गांव की बात करूं या फिर मोलाहेड़ा गांव की, यहाँ के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे मिले। लोग भी बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा सब सपोर्ट करने वाले, और वैसे ही टीचर। मुझे जो भी काम करना होता था, अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी से हेल्प चाहिए, तो मुझे याद नहीं कि मैंने किसी से हेल्प मांगी हो और मुझे किसी ने मना किया हो। तो हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जो आपकी अभी टीम है, क्या वो स्कूल टाइम से वही टीम है, या फिर अभी कुछ लोग चेंज हुए जो कि छोड़ के जा चुके हैं, या उन्हें लगा हो कि हम पैसा नहीं कमा पा रहे, हमें फैमिली की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे म्यूजिक, तो उन्होंने म्यूजिक छोड़ दिया हो आपकी टीम में? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी टीम जो है, हम अभी 3-4 लोग हैं जो अभी साथ में हम अभी काम करते हैं, और हम चारों लोग वही हैं जो मतलब बचपन से हम सब ने एक ही गुरु से में हम लोगों ने सीखा, और अब हम सब साथ में काम करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक स्ट्रगलिंग वाला टाइम था उसमें साथ में थे, और फिर उसके बाद वो चले गए क्योंकि उनको लगा कि नहीं, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। अगर हम देखें कि हमारी नीड जो थी वो उतने, किसी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, किसी की कम। हमारी ज़रूरत ऐसी थी कि उतने पैसों में जो शुरुआत में आते थे उससे काम चल जाता था, और लोगों की नहीं थी तो और लोग गए। बाकी हाँ, अब जो लोग हैं वो मतलब बहुत अच्छे हैं, साथ में हैं, काम कर रहे हैं, और जो लोग गए वो भी बहुत ही अच्छे थे, और वो जब तक साथ रहे बहुत ही अच्छा रहा। जैसे आपके स्कूल टाइम में बजरंगी थे आपके साथ में, तो वो अभी कहाँ पर है? वो हमें आपके साथ नहीं दिखते हैं। नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, भाई जैसा है, भाई से भी बढ़ के मतलब मेरे लिए। और वो अभी उसका एक होटल है, खाने वाने का उसका काम है, कैटरिंग का भी उसका काम है, तो उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। होता क्या है, जब हम बड़े होते जाते हैं, अब हम 25-26 साल के हो गए, है ना, तो उसके बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है। बजरंगी की शादी हो चुकी है, मेरी भी 1-2 साल में शादी होगी। अब मम्मी पापा उनकी भी उम्र घटती जा रही है, तो जब हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। तो फिर वो जैसे हम जब 18-19-20 साल के होते हैं, जैसे हम घूम फिर पाते हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारा सारा का सारा टाइम उस जिम्मेदारी को निभाने में निकल जाता है। जैसे जो नए बच्चे अभी म्यूजिक लाइन के लिए उठ रहे हैं, या फिर आपके पास भी आते होंगे सपोर्ट मांगने के लिए, या फिर जैसे आपसे हेल्प मांगते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि भैया हमारा म्यूजिक रिकॉर्ड कर दो, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि नए बच्चों के लिए जो म्यूजिक लाइन में आना चाहते हैं? म्यूजिक लाइन में जो लोग आना चाहते हैं, सबसे पहले अगर मैं अपनी बताऊं तो वो सभी लोग जो म्यूजिक में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। कभी भी मेरे से कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा हूँ तैयार। उसके बाद जिन बच्चों को म्यूजिक करना है, उनको चाहिए क्या कि वो ना लगातार उसके ऊपर काम करें। ऐसा ना हो कि बीच में अभी काम किया, फिर बीच में है ना छोड़ दिया, फिर लगा। एक जिंदगी में ना इंसान अपने साथ 2 ऑप्शन लेके चलता है। म्यूजिक, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मस्ती के लिए करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इनको सिर्फ म्यूजिक ही करना होता है। तो हम लोग के पास था ऑप्शन कि हम कुछ करते हैं, मतलब कई आज तक फैमिली ने तो नहीं, लेकिन आसपास के लोगों ने कहा कि हाँ, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे करके कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए ट्राई करता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे सिर्फ म्यूजिक में ही करना था। तो अपने आप को एक ऑप्शन नहीं देना, और स्ट्रगल जब हो, क्योंकि हर लाइन में होता है स्ट्रगल। जब आप पढ़ाई वगैरह करते हो उसमें भी, आप अगर किसी बिजनेस में जाते हो वहाँ भी, म्यूजिक में भी, हर जगह होता है। तो अगर मैं कहूँ तो आप उसके ऊपर लगातार काम करो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ काम करो। पूछा था कि कामयाब कब होगे, एक बार मैंने किसी से पूछा था कि कामयाब इंसान मतलब कब होता है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि है ना, एक बार कि मान लो आप पानी में डूब रहे हो, और पानी में डूबते टाइम आप कैसे हाथ पैर है ना मारते हो, बहुत एकदम छटपटाते हो। तो जब तक कामयाबी पाने के लिए वो छटपटाहट तुम्हारे अंदर नहीं आएगी ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तब तक आप उसमें, तो वो जो एक तड़प है किसी चीज को पाने की, वो आपके अंदर होनी चाहिए। और वो अगर है ना, तो देर से ही सही, आप जो चाहते हो आपको पक्का मिलेगा।